गर्मा गर्म चाय का एक कप, ये ड्रिंक हम भारतीयों की ज़िंदगी के साथ ऐसा जुड़ गया है कि कोई मान ही नहीं सकता कि कोई और देश भारत में चाय लेकर आया होगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाय का स्वाद घर घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवेज का भी बड़ा योगदान है। तो चलिए देखते हैं कैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक बना। 19वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पे कब्जा जमा लिया था तो उन्होंने भारत में चाय की खेती शुरू की थी, क्योंकि चाइना के मामले में यहाँ की चाय की पैदाइश काफ़ी अच्छी थी। इसी के चलते 1888 में ही आसाम, दार्जिलिंग रीजन से ब्रिटेन में चाय की एक्सपोर्ट 86 मिलियन पाउंड हो गई थी और उसके सामने चाइना की सिर्फ 80 मिलियन पाउंड थी। 19वीं सदी खत्म होते तक भारत से चाय एक्सपोर्ट करने के अलावा इसे सिर्फ ब्रिटिशर और उनके दफ्तरों में काम करने वाले भारतीय ही पीते थे। पर 1901 में लंदन में चाय की कीमत को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव आने के कारण और इतनी दूर चाय को एक्सपोर्ट करने की झंझट से बचने के लिए वाइसरॉय कर्जन ने डिसाइड किया कि भारतीयों को चाय पीने की आदत डाली जाए और इसी के चलते चाय की मार्केटिंग शुरू की गई। यहाँ तक कि 1903 में टी सेस बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके पैसों से चाय की मार्केटिंग की जाए। पर यह सब प्रयास असफल रहे और 1930 आने तक 90% से ज़्यादा चाय को अब भी एक्सपोर्ट ही किया जाता था। 1929 से 1939 जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन यानी अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊपर नीचे हो गई थी तो भारत की चाय को खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा था। तभी ब्रिटिशर्स ने फैसला लिया भारतीयों को चाय के व्यसनी बनाने का और इसके लिए हेवी मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया, जैसे चाय के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके गाड़ियों में डेकोरेशन द्वारा वगैरह। पर याद रहे ये 1950 की पहले की बात है, तो सिर्फ इतनी मार्केटिंग से काम तो नहीं चलता। तभी इनको विचार आया रेलवेज के द्वारा मार्केटिंग करने का, जिसमें रेलवे स्टेशंस पर चाय के पोस्टर्स और इसके हेल्थ बेनिफिट्स लिखे होते थे। चाय कैसे बनाई जाती है उसके डेमो में दिए जाते थे। जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहित किया गया कि ब्रेक के दौरान वर्कर्स को चाय दे, जिससे लोगों को बताया जा सके कि चाय से आलस दूर होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन ये दो विदेशी कंपनीज ने अपना बिजनेस जमा लिया था और उसमें भारतीय कंपनीज जैसे एटोस एंड सन्स भी उभर कर आई। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ब्रिटिशर्स चाय में दूध बिल्कुल कम या फिर मिलाते ही नहीं थे। उसके सामने भारतीय चाय में दूध बहुत ज़्यादा डालते हैं और कहीं तो पूरे दूध की भी चाय बनाते हैं, जो बात ब्रिटिशर को भी समझ में नहीं आई कि ये चाय में दूध डालने का आइडिया आया किसको। इसी के चलते भारतीयों को आसाम में उगने वाली चाय बहुत पसंद आ गई, जो आज तक पूरे भारत में फेमस है। तो आप भी मसालेदार चाय का मज़ा लीजिए। बस आज के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।